तो मूवी की शुरुआत होती है डेनलैंड में, जहाँ खाली मैदान में एक ट्रॉल का बेटा ग्रेंडल खेल रहा था। तभी उस ट्रॉल को कुछ आवाज आई, नहीं वैसी आवाज नहीं, बल्कि घोड़ों की आवाज। इसलिए वो अपने बेटे को लेकर यहाँ से भागने लगा। लेकिन जल्दी ही राजा हॉर्थगार ट्रॉल के पास पहुंच गया, जहाँ ट्रॉल ने अपने बेटे को पहाड़ी के छेद में रहने के लिए कहा। तब हॉर्थगार के सैनिकों ने ट्रॉल के साथ सती प्रथा करके उसे पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। और राजा हॉर्थगार ने ऐसा क्यों किया ये हमें आगे पता चलेगा। खैर, अब राजा की नजर ग्रेंडल पर भी गई, लेकिन फिर उसने स्क्रिप्ट के हिसाब से उस बच्चे को जिंदा ही छोड़ दिया। अब उनके जाने के बाद ग्रेंडल भी पहाड़ी के नीचे पहुंचा, जहां वो बड़े दुख के साथ अपने पापा की बॉडी खींचने लगा। लेकिन जब सारा आगे पीछे का दम लगाने के बाद भी वो बॉडी नहीं खींच पाया, तो उसने बड़े मोए मोमेंट के साथ एक तलवार से ट्रॉल की मुंडी काट दी, जिसे लेकर वो वापस अपनी गुफा की ओर चल दिया। और इसी के साथ द एक्सप्लेनर्स कल्ट इंट्रोड्यूसिंग बेओवुल्फ एंड ग्रेंडल। नाउ बैक टू स्टोरी। अब कहानी 25 साल आगे आई, जहाँ ग्रेंडल का शरीर बड़ा हो गया, लेकिन अभी भी वो हॉर्थगार से अपने बदले को नहीं भूला था। इसलिए उसने अपना खोपड़ा फोड़ने की रस्म करके हॉर्थगार से बदला लेने का फैसला किया, जिसके लिए उसने देखा कि कैसे हॉर्थगार के सैनिक एक झोपड़े में रह रहे हैं। ये बात पता चलते ही उसने शाम को उन सारे सोल्जर्स की ठाकी टेकी कर दी, जो अगले दिन जब हॉर्थगार ने देखी तो उसकी लुप हो गई कि अब क्या करूं। तब उसके एक सोल्जर ने उसे बेओवुल्फ को बुलाने का आइडिया दिया। अब ये बेओवुल्फ कौन है? तो भैया, बेओवुल्फ एक ऐसा जाबाज योद्धा है जो उनके पड़ोसी गांव गेटलैंड में रहकर किसी भी खतरे से नहीं डरता। तब उसको उनके राजा ने ऑर्डर दिया कि तुम्हें हॉर्थगार के गांव डेनलैंड में जाकर उनकी मदद करनी होगी, जिसके लिए अगले ही दिन बेओवुल्फ अपनी गैंग बैंग को लेकर निकल गया, जहां बीच रास्ते में अचानक से एक हाथ ने उसको पकड़ना चाहा, जिससे उसे काफी अजीब फीलिंग आई। यहाँ डेनलैंड में एक और सैनिक की आलू पूड़ी बढ़ गई, जिसके चलते हॉर्थगार काफी मायूस हुआ, क्योंकि वो समझ रहा था कि ग्रेंडल किसी डेन वासी को नहीं छोड़ेगा। लेकिन तब भी जैसे तैसे उसने सोल्जर का अंतिम संस्कार शुरू कराया, जहाँ बीच में ही ये एक पादरी छंगा आया, जो बोला कि अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो क्रिश्चियन बन जाओ, फिर तुम्हें कोई ट्रोल यानी ग्रेंडल नहीं मार पाएगा। लेकिन अभी सबने उसे पागल समझकर छोड़ दिया। दूसरी तरफ नदी किनारे बेओवुल्फ भी अपनी गैंग लेकर पहुंच गया, जिसे देखते ही एक सिपाही ने भोंपू बजाकर सबको उनके आने की सूचना दे दी। जिसके बाद वो बेओवुल्फ की गैंग को लेकर अंतिम संस्कार में आया, जहां उसने इस लॉरा से दूर रहने के लिए कहा। असल में सबका मानना था कि वो एक जादूगरनी है। तब यहाँ से बेओवुल्फ राजा से मिलने पहुंचा, जहां हॉर्थगार बिना पजामे के ही बाहर आया कि बचा लो बेटा, हमें बचा लो। तब शाम को पार्टी में बेओवुल्फ ने अपना जवाब दिया कि अब आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपकी जगह हम मरेंगे, आए। खैर, तभी उसने हॉर्थगार से पूछा कि क्या ऐसा कुछ है जो हमें पता होना चाहिए, लेकिन हॉर्थगार ने उसे कुछ नहीं बताया। अब रात होते ही बेओवुल्फ और बाकी सोल्जर्स झोपड़े में आकर ग्रेंडल का इंतजार करने लगे, जहां बार छंगा अपनी प्रेयर कर रहा था। तभी उसके पीछे ग्रेंडल आया, जिसने छंगे को सूंघा तो उसे कुछ याद आया, इसलिए वो इन सोल्जर्स के झोपड़े के गेट पर आकर मूतने लगा। तब अंदर बैठे सोल्जर्स सावधान इंडिया हो गए, जिसके बाद उन्होंने जैसे ही गेट खोला तो ग्रेंडल वहां से अपना पानी देकर भाग चुका था। अब अगली सुबह सैनिक छंगे से पूछने लगे कि आखिर उसने तुम्हें कुछ क्यों नहीं किया। तब छंगा फेंकने लगा कि मेरे गॉड ने मुझे बचा लिया। अरे बेटा, तुझे गॉड ने नहीं, तेरे कर्म ने बचाया, क्योंकि अभी तूने ग्रेंडल का कुछ बुरा किया ही नहीं। खैर, तब बेओवुल्फ अपनी गैंग को लेकर पहाड़ी में पहुंचा, जहां उस पर इस वुडन ब्लॉक से हमला हुआ। तब वो समझ गया कि ये ग्रेंडल कोई मामूली इंसान तो नहीं है, पर तब भी वो आगे बढ़ा। जहां उन्होंने देखा तो सामने कश्मीर आ गया, जिसमें जाने के लिए, लिए इन्हें प्रॉपर सामान चाहिए होगा। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि चलो भाई,
आज की दिहाड़ी यहीं खत्म हुई, कल बाकी औजार लेकर आएंगे। यहाँ गांव में वो पादरी छंगा बिना चावल दिए गांव के लोगों का धर्म बदलने लगा, क्योंकि सबको इस बात पर विश्वास हो गया कि शायद ट्रॉल क्रिश्चियन धर्म के लोगों को नहीं मारते। इसलिए गांव के लोगों ने एक एक डुबकी मार के अपना रिलीजन सर्टिफिकेट ले लिया, जिससे राजा को बुरा तो लगा, लेकिन उसने किसी को नहीं रोका, क्योंकि उसके हिसाब से अगर कोई अपना धर्म कन्वर्ट कर रहा है तो मतलब उस इंसान को शुरू से ही अपने धर्म पर विश्वास नहीं था। खैर अब बेओवुल्फ लॉरा के पास पहुंचा, जहां लॉरा ने एक भविष्यवाणी करी कि ट्रॉल की मौत से डेनलैंड और गेटलैंड दोनों का नुकसान होगा। साथ ही उसका मानना था कि जो डेन के लोगों ने उसके साथ किया, उसके सामने ग्रेंडल जो कर रहा है वो एकदम सही है। लेकिन तब भी उसने बेओवुल्फ को पूरी कहानी नहीं बताई, जो मैं आपको आगे पक्का बताऊंगा। बस वीडियो लाइक करके हमारे साथ बने रहिए। खैर अब बेओवुल्फ हौदघर के पास पहुंचा, जहां उसने पूछा कि क्या ट्रॉल ने अभी तक किसी बच्चे, औरत या बूढ़े लोगों को मारा है। तब राजा ने मना कर दिया, जिससे बेओवुल्फ समझ गया कि ट्रॉल का दिल एकदम साफ है। लेकिन अभी भी उसे ये नहीं समझ आ रहा था कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। तब हौर्तगार उल्टा उस पर ही चिल्लाने लगा कि तुम्हें उस ट्रॉल का खात्मा करना चाहिए, ना कि इन सब बातों में समय बर्बादी। तब बेओवुल्फ काफी शॉक्ड हुआ, लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में लॉरा भी आ रही थी। इसलिए वो अगले दिन दोबारा उससे मिलने पहुंचा, जहां उसने पूछा कि क्या तुम मेरा फ्यूचर बता सकती हो। तब लॉरा उसे अपनी झोपड़ी में ले आई, जहां उसने इन बत्तख की हड्डियों से कुछ मंत्र फूकने शुरू किए ही थे कि तभी बेओवुल्फ को कुछ आवाज लगी। इसलिए जब वो बाहर आया तो देखा कि ग्रेंडल वहां से भाग रहा है। उसे देखकर वो उसका पीछा करने लगा, लेकिन जल्द ही ग्रेंडल एक पहाड़ी पर चढ़ गया, जहां बेओवुल्फ नहीं चढ़ पा रहा था। तब उसने बेओवुल्फ को कुछ कहा, जिसे लॉरा ने ट्रांसलेट करके बताया कि वो कह रहा है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि तुम एक डेन नहीं हो। तब बेओवुल्फ बोला कि मैं एक डेन ही हूँ, क्योंकि मेरा जन्म यही हुआ था। तब ग्रेंडल एक पत्थर से उसकी टपली बजाकर यहाँ से भाग निकला। ये देखकर लॉरा ने बताया कि टेंशन मत लो, ग्रेंडल तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि तुमने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। लेकिन तभी बेओवुल्फ ने पूछा कि आखिर वो तुम्हारे झोपड़े में क्यों आया था। तब लॉरा ने बताया कि मुझे उसका यहाँ रहना अच्छा लगता है, क्योंकि उसके यहाँ रहने से कोई भी गांव का छपरी मेरा फायदा नहीं उठा सकता। अब ये सुनकर वो हौर्तगार के पास पहुंचा, जहां वो बोला कि मुझे लगता है ट्रॉल आपके ऊपर हमला करने के लिए मेरे और मेरे साथियों के जाने का वेट कर रहा है। तब हौर्तगार बोला कि ये तो लेटेस्ट न्यूज है। असल में हौर्तगार सब जानता था, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो खुद ग्रेंडल का सामना कर सके। इसलिए उसने भी अगले ही दिन छंगे के साथ नहाकर अपना धर्म बदल लिया, ताकि शायद अब उसकी जान बच जाए। लेकिन कुछ देर बाद बेओवुल्फ ने देखा कि कुछ बच्चे एक आदमी को इसलिए मार रहे हैं क्योंकि उनका इल्जाम था कि उस आदमी की वजह से ट्रॉल आए थे। तब बेओवुल्फ ने उस आदमी की मदद की, जिसके बदले में वो आदमी बोला कि मैं आपको ग्रेंडल की गुफा दिखा सकता हूँ। जिस पर बेओवुल्फ ने पूछा कि तुमने पहले क्यों नहीं दिखाई। तब वो बोला कि पहले मैं क्रिश्चियन नहीं बना था ना, लेकिन अब तो गॉड मुझे बचा लेंगे। इसलिए वो उन लोगों को लेकर ग्रेंडल की गुफा दिखाने लाया। जहाँ वो रहता था उस जगह, जिसमें जाने के लिए इन्हें एक रस्सी की जरूरत पड़ती, वरना उसके बिना तो ये कटी पतंग की तरह लटकते रहते। तब इन्होंने फैसला किया कि कल हम एक रस्सी लेकर आएंगे। बाकी अभी के लिए इनके एक सोल्जर ने ग्रेंडल की गुफा पर मूत दिया, ताकि उसे पता चल जाए कि उसका खेला होने वाला है। अब जैसे ये वापस आने लगे, तभी नदी में से एक हाथ उस सोल्जर को खींचने लगा जिसने ग्रेंडल की गुफा को गीला किया था। लेकिन तब भी इन्होंने जैसे तैसे उसे बचा लिया। पर अगली सुबह इन्हें पता चला कि जो आदमी इन्हें गुफा तक ले गया था, अब वो गांव वाला 1.25 किलो का रह गया है। जिसके बाद ये गुस्से में रस्सी लेकर ग्रेंडल की गुफा में घुस गए, जहां पर काफी सारी हड्डियां, सोल्जर्स के हथियार, उनकी चड्डी बनियान पड़े हुए थे। तब एक सोल्जर ने जानबूझ के ग्रेंडल के पिता का सर फोड़ दिया, जो देखकर बेओवुल्फ को भी काफी अजीब लगा।
इसलिए वो यहाँ से निकलकर लॉरा के पास पहुंचा ताकि वो उसकी कुछ मदद कर सके। लेकिन जब उसने मना किया तो वो उसे अपनी घोड़ी पर बनाकर बांधकर पहाड़ियों में ले गया ताकि लॉरा को देखकर ग्रेंडल सामने आ सके। लेकिन जब वो वहां नहीं आया तो बेवुल्फ ने उसे छोड़ दिया। या ग्रेंडल अपनी गुफा में पहुंचा जहां अपने डैड का सर टूटा फूटा देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। इसलिए उसने दोबारा अपनी खोपड़ी फोड़ो रस्म करके उस सोल्जर से इसका बदला लेने का ऐलान किया। अब रात होते ही सारे सोल्जर्स अपनी खोली में आ गए जहाँ ग्रेंडल ने ठंड में बाहर खड़े आदमी को गर्मी दे दी, मतलब हमेशा के लिए शांत कर दिया। जिसके बाद वो बिना डरे सीधे सोल्जर्स की झोपड़ी में घुस गया जहाँ बाकी सोल्जर्स ने ग्रेंडल को देखते ही उस पर हमला बोला। तब वो उन सोल्जर्स के साथ उठापटक खेलते हुए उस सोल्जर तक आया जिसने उसके डैड का सर तोड़ा था। जिसके बाद ग्रेंडल उस सिपाही को खत्म करके यहाँ से जाने लगा। जिस बीच बेवुल्फ ने उसको रोकने की बहुत कोशिश की, जिसमें बार बार ग्रेंडल बच तो जाता, लेकिन जैसे ही वो बाहर कूदा तभी वो एक जाल में फंस गया जिसमें उसका सीधा हाथ एक रस्सी से अटका था। तब ग्रेंडल उनके हाथ नहीं आना चाहता था, इसलिए वो अपने हाथ को काट कर ही वहां से भाग निकला, जिससे कि वो बिना हाथ के भागता हुआ बीच के पास आया जहां उसने दर्दनाक के साथ साथ एक बहादुरी की मौत को गले लगा लिया। अब अगली सुबह बेवुल्फ हॉर्थगार्ड से बोला कि ग्रेंडल ने मेरे आदमियों में से किसी को कुछ नहीं कहा सिवाय उसके जिसने उसके डैड का सर तोड़ा था। तब हॉर्थगार्ड ने बताया कि असल में वो हमारे पीछे इसलिए पड़ा था क्योंकि एक बार हमने उसके फादर को मार दिया क्योंकि उन्होंने अपनी औकात भूलकर हमारे यहाँ से एक मछली चुराई थी। ये सुनकर बेवुल्फ भी सोचने लगा कि आखिर ये कैसा राजा है जिसने एक मछली के लिए अपनी औकात दिखा दी। खैर अब यहाँ नदी किनारे से इन्हें पता चला कि ग्रेंडल मर चुका है, इसलिए सब लोग खुश होकर पार्टी करने लगे जिसमें उन्होंने उसके कटे हुए हाथ को वर्ल्ड कप की ट्रॉफी की तरह टांग दिया। तभी बेवुल्फ यहाँ से निकलकर लॉरा के पास पहुंचा जहाँ उसने देखा कि वो ग्रेंडल की मौत पर रो रही है। लेकिन क्यों? क्योंकि लॉरा ने बताया कि एक दिन ग्रेंडल उसकी झोपड़ी में आया था जहाँ वो बिना जबरदस्ती किए लॉरा को उसके नाम से मिलता जुलता कुछ दे गया। लेकिन बात ये है वो अपने सिद्धांत का इतना पक्का था कि फिर कभी उसने लॉरा को कुछ नहीं दिया सिवाय प्रोटेक्शन के, मतलब वो गांव वालों से उसे प्रोटेक्ट करता था। लेकिन अब तो वो मर गया, इसलिए बेवुल्फ मौका देखकर लॉरा के क्लोज आने लगा जहाँ पहले तो उसने उसे थप्पड़ मारा लेकिन फिर खुद उसके साथ ही सो गई। और ऐसा क्यों ये मैं आपको आगे बताता हूँ। यहाँ पानी में से एक सी हैग बाहर निकली। हाँ दोस्तों, वही सी हैग जो अपने हाथ का इस्तेमाल करती थी। खैर तभी वो यहाँ से गांव में आई जहाँ उसने छंगे की आलू पूड़ी का इंतजाम करके सीधे पार्टी में ग्रैंड एंट्री ले ली क्योंकि उसे ग्रेंडल का वो हाथ चाहिए था। असल में सी हैग ग्रेंडल की माँ थी जो अपने बेटे का ये हाल देखकर रोने लगी। तब उसने वहां अपने हाथों का अच्छा इस्तेमाल किया जिसे ये बच्चा बहुत ध्यान से देख रहा था। तभी वो ये सब बताने लॉरा के पास पहुंचा, लेकिन लॉरा ने तभी उस बच्चे को यहाँ से भेज दिया ताकि बेवुल्फ उसे ना देख ले। अब अगली सुबह जब हॉर्थगार्ड ने रात का कांड देखा तो उसकी लुप लुप हो गई कि ग्रेंडल के बाद ये कौन आ गया। तभी उसने एक्शन लेते हुए बेवुल्फ को बीच की तरफ भेजा जहाँ पर वो इस लटकी हुई मुंडी से समझ गए कि किसी ने इनसे ग्रेंडल का बदला लिया है। लेकिन आखिर वो थी कौन, यही जानने के लिए वो आसपास का एरिया देखने लगे जहाँ बेवुल्फ को एक गुफा दिखी। तब वो अपना कवच उतार कर पानी के अंदर घुस गया ताकि वो गुफा की दूसरी तरफ जा सके, जहाँ पर उसने देखा कि वहाँ काफी सारा खजाना और ग्रेंडल की लाश पड़ी हुई थी। तभी सी हैग ने बेवुल्फ पर अटैक किया जहाँ वो बेवुल्फ को हमेशा के लिए सुलाती कि उससे पहले ही बेवुल्फ ने खोपड़ा फोड़ रस्म करके अपनी तलवार से सी हैग की हेकड़े निकाल दी। लेकिन पता है तभी वहाँ वही बच्चा आया जिसने उस रात लॉरा को खबर दी थी। तब हमें पता चला कि ये बच्चा लॉरा और ग्रेंडल का है जिसको बेवुल्फ ने कुछ नहीं कहा क्योंकि अब वो खुद ग्रेंडल की इज्जत करने लगा था। अब अगले दिन फिर से मरे हुए सिपाहियों का अंतिम संस्कार शुरू हुआ जहां बेवुल्फ के जाने का टाइम हो गया।
तभी वो यहाँ से लॉरा के पास पहुंचा, जहाँ उसने पूछा कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि इस शहर के राजा जैसा नहीं बनूंगा। तब लॉरा मना करते हुए बोली कि तुम बिल्कुल हॉर्थगार जैसे ही हो, क्योंकि तुमने एक बच्चे को अनाथ बना दिया। इस बात से बेओवुल्फ को काफी बुरा लगा, इसलिए उसने ग्रैंडल को सम्मान, रिस्पेक्ट, इज्जत देते हुए समुद्र किनारे उसकी कब्र बनाई, जिसे ग्रैंडल और लॉरा का सैंपल भी देख रहा था। जिसके बाद बेओवुल्फ अपनी गैंग और इस गम के साथ यहाँ से चला गया कि वो अपने प्यार को अपना नहीं बना पाया। लेकिन आप तो मेरे दोस्त हो ना, तो कर दो यार चैनल को सब्सक्राइब, बाकी वीडियो को लाइक करके। अब देखते हैं आज के शाउट आउट, जहाँ पर साइतामा भाई का कहना है कि शाउट आउट के लिए उनका कमेंट पिक कर लूं, वरना मेरे साथ बुरा होगा। भाई अब देखो, इतने लोगों ने वीडियो देखी लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इससे ज्यादा बुरा क्या होगा। खैर यस इंडिया भाई कह रहे हैं कि YouTube का सिस्टम हैंग कर दूं। भाई वो तो आप ही कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करके। मेरी भावनाएं का खुराफाती कमेंट आप पढ़ लेना। गुलफाज भाई पूछ रहे हैं कि शाउट आउट से क्या होता है। तो भाई जिनको शाउट आउट मिल गया मतलब उन्हें जल्दी मुझसे मिलने का मौका मिलेगा। सूरज भाई को मेरी डेटा ट्रांसफर की वीडियो चाहिए। भाई मेरी वीडियो नहीं, मेरी एक्सप्लेनेशन बोलो यार। कुणाल तो सिर्फ लो भाई आपकी शाउट आउट। अब चलो हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।